कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। कुमार विश्वास ने उज्जैन की भरी सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अनपढ़ कहा है। संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपढ़, और एक लाइन में सारा सार सुनाया कि देश में झगड़ा अनपढ़ों और कुपढ़ों का है। कुमार विश्वास की यही बात संघ को अंदर तक चुभ गई है। देखिए, जिस राम कथा को करने के लिए कुमार विश्वास पहुंचे थे, उन राम को वापस से भव्य और दिव्य रूप में जो है भव्य मंदिर के तौर पर अयोध्या में स्थापित करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, लगातार संघर्ष किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। और जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, मैं मानती हूँ कि प्रबुद्ध जन और जो कवि हैं या कला के क्षेत्र में लोग हैं, उन्हें सुर्खियों से ज्यादा तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। दरअसल कवि कुमार विश्वास इन दिनों राम कथा सुना रहे हैं। कवि सम्मेलनों से इतर उनकी राम कथा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन कोई कथावाचक जब राम कथा सुनाता है तो उसके शब्दों की परिधि प्रभु श्री राम तक सीमित नहीं होती, राम राज्य तक जाती है। भूत और भविष्य को वर्तमान की कसौटी पर कसती है। यही काम कुमार विश्वास ने अपनी राम कथा में कर दिया है, जो बीजेपी और संघ को बुरी लग गई है। कुमार विश्वास ने राम कथा के दौरान एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहानी सुनाते हुए कहा, मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपढ़ हैं और तुम अनपढ़ हो। जय जय सिया राम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो। वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था। और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन 2 विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण। हालांकि मामला बढ़ा तो कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी सफाई भी दी। कहते हैं मुंह से निकली बात वापस नहीं होती। आप कितना कहें कि बात को दरअसल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, या जिसकी रही भावना जैसी उसने बात समझी वैसी। कुमार विश्वास के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया।
इसलिए ही कहा जाता है कि राम की कथा सिर्फ प्रभु श्री राम की कथा नहीं है, राम राज्य की कथा है, जिसमें हर नागरिक का अपना एक विशेष स्थान है, फिर वो चाहे अनपढ़ हो या कुपढ़ या ज्ञानी ही क्यों ना हो। सवाल ये है कि सत्ता में कौन है और वो कितना ज्ञानी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।